दी वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट ने ख़वातीन को तालीम, माशी खुद कफ़ील बनाने और क़यादत की तब्दीली के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के 5 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया। 2019 में कायम होने वाली इस तंज़ीम ने ख़वातीन की ज़िंदगियों में नुमायाँ तब्दीली लाने की कोशिश की है और अब मुल्क भर में मुतअद्दिद ख़वातीन के लिए उम्मीद और तब्दीली का ज़रिया बन चुकी है। देखिए दी वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंज़ीम की काविशों को किस तरह बयान किया। हमारा एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो पक्का हम कह सकता है वो कि 10,000 तकरीबन 10,000 8,257 लोग अपने पैर पे खड़े होने में मजबूत हो चुका है। लेकिन बाकी बहुत सारे हमारा एक्टिविटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह का चीज़ों को तो हम छोटे प्रोग्राम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगला 3 साल के लिए साल के अंदर हम 50,000 ख़वातीन को हमारा अलग अलग प्रोग्राम्स के ज़रिए हम 50,000 ख़वातीन को एम्पावर कर लेंगे। लेकिन ये हमारा मिनिमम नंबर है, तो हमारा उम्मीद ये है कि कई गुना ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा अगर हम इस तरह चलेंगे तो और बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करके कई गुना ज़्यादा हम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अलग अलग NGOs को इनवाइट करके हम एक नेशनल वीमेन NGO कॉन्क्लेव इस साल हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। उसके ज़रिए भी हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग, हर एक NGO का कैपेसिटी बिल्डिंग और कोलैबोरेशन और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मैक्सिमम यूज़ हम एक्सचेंज करके वो भी कर सकता है। उसके लिए उसका पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करने के लिए हम एक नेशनल लेवल एक वीमेन NGO कॉन्क्लेव इन अप्रैल अपलिफ्टमेंट में और उनका जो मेंटली उनको साइकोलॉजिकली अपलिफ्ट करने के लिए अवेयरनेस देने के लिए लीगल अवेयरनेस है और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस है, वो तो हमारा रेगुलरली चलते रहते हैं। सोशल चेंज लाना, जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा हम उनको इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स है। हमारे पास पूरा एक प्रोग्राम है, ये 5 साल रिपोर्ट भी है, आप देख सकते हैं, तफसीलात उसमें मौजूद हैं। मेडिकल सपोर्ट भी देते हैं। हमने लिटरेसी के मैदान में भी काम किया है, उसका भी एजेंडा है। हाँ, इलिटरेसी दूर करना, उसके लिए 1 साल के कैंपेन का जिक्र भी है हमारे रिपोर्ट में कि हमने पूरी 1 साल वो कैंपेन चलाया है। लेकिन हमारा एहसास है कि वो नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। ये एक ऐसा मसला है, इस पर रेगुलर काम करने की ज़रूरत है और वॉलंटियरली सोसाइटी से लोग काम करने के लिए उठें। वॉलंटियर्स को मोटिवेट करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। फिर जो खराब डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट चैलेंजेस है, सारे चैलेंजेस एक जैसे नहीं हैं। आप रूरल एरियाज़ में देखेंगे, आप वो देहातों में देखेंगे, वो औरतें जो अनएजुकेटेड है उनके साथ आप इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो डिफरेंट चैलेंजेस सामने आएंगे। वहाँ हमारे पास जो अभी सोशल स्ट्रक्चर हमारा है कि औरतें बाहर नहीं निकलना है। इवन वो मजदूरी के लिए जाती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वो अपना टाइम निकालने की हिम्मत नहीं कर सकती हैं। अभी भी उनको बहुत स्ट्रगल करना है। हमारे लिटरेसी सेंटर्स के ज़रिए से ये एक्सपीरियंस सामने आया हमारे कि आम तौर पे ख़वातीन को इस तरह के सेल्फ डिसीजन लेकर अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में डालना, कुछ सीखना, फाइनेंशियली मजबूत होना उनके लिए बाज़ जगह पर चैलेंजेस है। बाज़ जगह फैमिली भी और हस्बैंड भी सपोर्ट भी करते हैं, सब एक जैसे नहीं है। 8,257 गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये सब स्टेट्स में हम पहुँचे। मध्य प्रदेश, दिल्ली, खास तौर पर दिल्ली तो हमारा है ही, यहाँ पर हमारा हरियाणा, जी दिल्ली, हरियाणा, MP, राजस्थान, आसाम और राजस्थान में सोशल अवेयरनेस है, लीगल अवेयरनेस है, हेल्थ अवेयरनेस है, एजुकेशनल अवेयरनेस है। तो डिफरेंट अवेयरनेस का मतलब एक ही फील्ड में एक अवेयरनेस सोशल अवेयरनेस ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी भी अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है, मेडिकल अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत है, और जहाँ पर आपको महसूस होता है कि सोशल इविल्स के ख़िलाफ़, समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ अवेयरनेस की ज़रूरत है। Actually, that shouldn't happen. Government should support people who are working for the welfare of the society.
And second thing, just community-based question which you asked, this is their political agenda. And we are very careful not to fall a prey into that agenda. And we work for all. And naturally, whoever is suffering, we will support. And some communities, people are suffering more. They approach us, we support them. And we have many women as volunteers or fellows from other communities also coming and working with us, collaborating with us. So we want to uplift, and the socio-political, that is what is affecting, and such a committee report is in front of us, and after that only we started with our vision projects, and this also come under the vision project only. So of course, one thing which we want to appeal or we want to say is, governments, instead of suffocating NGOs, they should work, and their policies should be in such a way that they should open more doors for NGOs. Not everything can be achieved through government agencies. Even within the society, every social organization, every religious organization, every NGO can play a role in bringing changes. This is what happened in Kerala, especially when we did that Sacharada campaign, literacy campaign in the 1980s. Everyone was involved. I was very young at that time. I was in my 20s, and I was one of the volunteers for the government, and my team, they were all involved in this. Around 1,000 volunteers we gave, we deployed. So this is how everyone should work. So government policy should be to encourage and support, not to suffocate. One of the women from northeast state of Delhi, she's 80% of disabled person. हाँ, उसमें उनका ये था, उनका घर पे उनका फादर बेड रिडन है, मदर और 2 सिस्टर्स, वो भी बाहर जाके काम करना बहुत मुश्किल है उसी कंडीशन में। फैमिली बहुत बुरा फिनेंशियली एंड अदर लेवल पे भी, सोशो इकोनॉमिक एंड अदर लेवल पे भी बहुत नीचे कंडीशन से आ रहे हैं। वो हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की थी, उसमें वो पार्टिसिपेट किया। फिर इसके बाद में उन्होंने खुद उनका डिटर्जेंट मेकिंग का काम उन्होंने घर पे बैठ के किया। फिर उनकी जो सिस्टर्स और मदर के साथ ये काम करके उन्होंने नज़दीक में जो जितना शॉप्स है और हाँ फैमिली से उनको किया। फिर है ना, वो उसी वजह से वो फैमिली अभी चलते हैं। ये 10 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन है, इनॉग्रल सेशन में ही हमने ये डिक्लेयर किया है कि जो लोग सीरियसली इसको लेकर खुद अपना ये एस्टैब्लिश करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मदद हमारी तरफ से मिलेगा बोल के। तो बहुत सारे लोग उस तरह शुरू किया। And she is the resource person of our detergent making training program. नाउ व्हील चेयर में है, लेकिन हाँ इस तरह आते हैं, स्टिचिंग करते हैं, इस तरह बहुत सारे हुनर घर में बैठ कर ही करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा मसला ये है कि मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग प्लेसेस एस्टैब्लिश करके उसके लिए फाइनेंशियल और क्या सपोर्ट चाहिए, अगर वो भी हमारा एक मॉडल है जो वाणियम्बाड़ी में, तमिलनाडु में वाणियम्बाड़ी बोल के एक एरिया में, उसके लिए हमने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, सहेलिया बोल के। वहाँ एक दूसरा एक एनजीओ है, वो एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके हमारी तरफ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, जब उन लोगों ने हमको ये प्रोजेक्ट बेस किया, हमने सपोर्ट किया। वो ये है कि अपने घर से सामान तैयार करके मार्केट प्लेस है, वहाँ आके बेचते हैं। तो ये भी एम्पावरमेंट का एक मॉडल।